थार की बात मुहिम में आप सब लोगों का स्वागत है। जिस जगह हम लोग खड़े हैं वो सिर्फ रेत नहीं है, संघर्ष, ज्ञान व उम्मीद की धरती है। हमारे पूर्वजों ने तमाम प्राकृतिक अभाव के बावजूद संतोषजनक जीवन जिया है। वो हम लोग उस दुनिया को थार की बात के माध्यम से बताना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि थार के जीवन को इस थार की बात के माध्यम से आप लोग जानो और जुड़ो। इस थार की बात में हम लोग थार के तमाम पहलू, चाहे प्राकृतिक, सांस्कृतिक, लोक देवता, तमाम पहलू से जोड़ने का प्रयास करेंगे और ये मुहिम आप सब लोगों की मुहिम है। इस क्रम में आज हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे थार के टाकों की। ये थार के टाकों की मुहिम सिर्फ एक तरफी नहीं है। थार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप अपने जो ये अपनी जीवन पद्धति है, अपने जीवन में से सबसे अहम जो भूमिका अपने टाके हैं, उसको इस मुहिम के माध्यम से दुनिया को बताकर दुनिया को जोड़ो। इस संदर्भ में मैं राजेंद्र से निवेदन करना चाहता हूं कि वो थार के टाकों की बात आप लोगों के बीच में साझा करें। धन्यवाद सर। हमारे अपने थार की विरासत, यहाँ की परंपरा और तमाम पहलुओं को देश, दुनिया, प्रदेश सब जगह के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए आप तमाम मीडिया साथियों का हार्दिक स्वागत। जैसा आदरणीय हरी चौधरी जी ने बताया, ये थार की बात, थार जो हमारे पीढ़ियों का एक अभिन्न अंग है, वो धरती जहां हमारे पूर्वज पले बढ़े और आज हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहां अभावों से शुरुआत हुई, इन अभावों ने हमारे को बहुत कुछ दिया। इन अभावों ने हमारे को सांस्कृतिक विरासत दी, वानस्पतिक विरासत दी, और आज हम थार की बात में जिस श्रृंखला से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस जगह बैठे हैं, जो हमारे आदरणीय रुगाराम जी के जो टांके हैं, ये थार के टांके जो हमें विरासत के रूप में मिले हैं। ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन आज मजबूती है। आज जब सब जगह जल का संकट है, उस संकट में अवेलेबल जितने पानी के सोर्सेज है, उसमें अगर थार के निवासी सबसे अच्छा पानी पी रहे हैं, सबसे शुद्ध और उत्तम क्वालिटी में पानी पी रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण है ये थार के टांके। जैसे हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, पीरबख्श जी, मानाराम जी, इन सब ने और इनसे पहले की पीढ़ी ने इन टांकों के साथ अपना जीवन निकाला, क्योंकि इस थार की धरती में प्राकृतिक जल का कोई स्रोत नहीं था, केवल वर्षा के जल को संरक्षण करने के अलावा। इस वर्षा के जल संरक्षण के लिए टांकों का इजाद किया गया। और आज ये जो टांके हैं, जब हम आरओ वाटर पी रहे हैं, जब हम नहर का पानी पी रहे हैं, जब ये ट्यूबवेल का पानी अवेलेबल हो रहा है, उन सब पानी से भी अगर बेहतर कोई पानी है जिसे हर व्यक्ति को अपने घर पे टांका बना करके यूज लेना चाहिए, ये टांके ही है। ये हमारे लिए एक गर्व है। और उससे भी बड़ी बात है कि थार के अलावा ये टांके कहीं नहीं है। हमारी जो थार की बात मुहिम है, इस थार की बात की मुहिम से मैं तमाम थार के निवासियों से ये उम्मीद करूंगा कि हम सब की ये जो सामूहिक मुहिम है, इस मुहिम में आप जुड़ें। और इस मुहिम के तहत, जैसे आज हम थार के टाकों की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में हम जो हमारी वनस्पतियां हैं, हमारे जो रहन सहन है, हमारा जो संगीत है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करके इसे संजो के कैसे रखें, ये हमारा प्राथमिक दायित्व है। और उसके बाद में इसे देश दुनिया से कैसे जोड़ें, असल में थार की बात यही है। आज थार की बात में जब हम थार के टांकों की बात कर रहे हैं, तो हमारे कुछ साथियों ने
यहीं आसपास में, किसी बड़े स्टूडियो से नहीं, हमारे आसपास में जो टांके अवेलेबल हैं, कुछ पुराने टांके जो पीढ़ियों से संजो के रखे हैं, उस समय में जैसे बने थे, उन टांकों की कुछ वीडियोस, कुछ क्लिप्स संकलित करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मैं मेरे जो मीडिया के साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा और तमाम बंधुओं का ध्यान चाहूंगा इस स्क्रीन की तरफ, जहां स्वागत है आपका थार की बात में। थार के हमारे रहन सहन, जीवन यापन, यहाँ की प्रकृति, कला, संस्कृति और तमाम विषयों को दुनिया से रूबरू करवाने व इसे सहेजने के अभियान थार की बात में आज की कड़ी में हम बात करेंगे थार के टांकों की। थार, रेत का समंदर, जहां सुनहरी रेत की अनंत लहरों में हमारी कहानियां और संघर्ष समाये हुए हैं। यहां प्रकृति का हर अभाव हमारे जीवन का हिस्सा है और पानी इस संघर्ष का सबसे बड़ा हिस्सा है। अरब सागर से आने वाला मानसून जब थार तक पहुंचता है तो जैसे अपनी सारी ताकत खो चुका होता है। यहां साल भर में औसतन 20 से 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन रेगिस्तान की यह धरती जैसे एक कुशल गृहिणी हो, उसे थोड़े से पानी में भी गुजारा करना जानती है। बारिश की हर बूंद को सहेजने का जतन करती है और यहीं से जन्म हुआ टांकों का। खुदाई में 7 दिन 7 आदमी मिल के इसका खुदाई करते हैं और उसके बाद में सही करते हैं। उसके बाद में मूंगियाँ और सीमेंट और बजरी से बांधा जाता है। इसके अंदर 2 बारूद सड़े जाते हैं जो फुट बाई फुट के होते हैं और इसके ऊपर पट्टियाँ सड़ाई जाती हैं। टांके ये धरती के गर्भ में पानी को सहेजने का प्राचीन तरीका है। ये गोलाकार पक्के गड्ढे होते हैं जो जमीन के अंदर और बाहर फैले रहते हैं। चारों ओर ढलान यानी आगोर बनाई जाती है ताकि बारिश का पानी सीधा टांके में बहकर इकट्ठा हो सके। है बाबा, राम राम बाबा। ये टांके रो कई इतिहास है। तो का खोदता जो किए का पैर खोदता जो साटा राख लो गाल वो बाद में मत देता सुन दो मत बजे घोड़ता हुए सुनने वो जरूर है तो पानी ऊपर पैर करता मैं पैर तो मैं पाटा हाको नहीं जना जो जेला में होता खेड़ ना को मैं लूट देना मत डी रहा साफ बंद कर। पहले ये टांके राख और कच्ची मिट्टी से बनाए जाते थे, लेकिन वक्त के साथ इनका स्वरूप बदल गया। आज ये सीमेंट और पक्की चुनाई से बनाए जाते हैं और स्वच्छता बनाए रखने के लिए इनमें जालियां लगाई जाती हैं। जो नहर का पानी आती है वो साफ नहीं है। नहर से तो ये बरसाती पानी है, ये बिल्कुल साफ है। आप पाइप लगा के टांके के अंदर डाल दिया तो वो बिल्कुल पानी सही है और बाहर निकलने के लिए भी है जगह, पाइप डाला हुआ है। टांकों का पानी सिर्फ पानी नहीं, जीवन है। यह पानी आरओ वाटर की तरह डेड वाटर नहीं है और न ही बोरिंग के खारे पानी जैसा। यह शुद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर पानी है जो थार की प्यास बुझाता है। यही पानी हमारी सेहत, हमारी फसल और हमारे जीवन का आधार है। बेशक इजराइल के पानी के मॉडल का दुनिया में बहुत प्रसार हुआ है, लेकिन थार के निवासियों के लिए इन टांकों का विशेष योगदान रहा है। हालांकि सरकार ने जलापूर्ति के लिए कई प्रयास किए हैं, यहां तक कि वाटर ट्रेन भी चलाई, लेकिन इन टांकों जैसा असरदार कोई तरीका नहीं। आज हर घर, हर खेत में टांके बनाए जा रहे हैं। यह हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है और हमारी जरूरत भी है। आओ इस थार की विरासत को हम लोग जानें और इसको इतना समृद्ध बनाएं कि दुनिया थार की इस बात से जुड़े। राम राम सा, स्वागत है आपका थार की बात में। थार के हमारे रहन सहन, जीवन यापन, यहाँ की प्रकृति, कला। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथियों ने हमारी विरासत के लेकर के और इन टांकों को अवगत करवाने में
सक्षम हुए होंगे। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी से, मेरे भाइयों बहनों से और मेरे छोटे भाइयों बहनों से ये उम्मीद करूंगा कि जो बड़े बुजुर्ग इस विरासत को संजोते आए हैं और जिस उम्मीद से हमारी तरफ देख रहे हैं, हम इस विरासत को इतना सुदृढ़ बनाएं कि हमारे परिवार के लिए सबसे उत्तम जल हम दे पाए और इस विरासत को हम आगे से आगे और संजो के रखें, कुछ और नवाचार करें और जहां डेड वाटर पीने की जो बाजार में और मल्टी सिटीज में बात चल रही है, उसमें हम थार के निवासी एक उदाहरण पेश करें अपने स्वास्थ्य को लेकर। मैं थार की बात मुहिम के तहत तमाम दर्शकों से, थार के निवासियों से चाहूंगा कि इस मुहिम में आप थार के टांकों को लेकर के आप अपने घर परिवार आसपास ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में आप थार के टांके के साथ जुड़ें, अपने कंटेंट भी थार की बात पर भेजें। जो कुछ आपके पुराने टांके या आपने इसके बारे में जो नवाचार किया है, हर घर ने जो जल संचय करने का तरीका अपनाया है, उसे थार की बात पर आप भेजें। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह की मुहिम नहीं है, ये हम सब थारवासियों की मुहिम है। हम सबको इसमें इकट्ठा होकर के काम करना चाहिए और हम इसे और आगे लेके जाना है। धन्यवाद।